भेल के आंसू दुख में मोतियों की तरह बह रहे थे। यह करुण दृश्य देख आदमी के मन में उसे बचाने का संकल्प और भी दृढ़ हो चुका था। आदमी ने भेल की गुफा जैसी नाक को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। वो अपने जादुई गधे पर सवार होकर सीधा भेल की नाक के अंदर घुस जाता है और विशालकाय जीव को उकसाने के लिए आदमी ने छोटे घोड़े के पंखों के जरिए भेल की संवेदनशील नाक की दीवार को हल्के से खुजलाने लगे थे। जैसे जैसे खुजली तेजी से बढ़ती जाती है, विशाल भेल अपने आप को छींक आने से रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे अपना पहाड़ जैसा सिर ऊपर उठा लिया था। समंदर का पानी पल भर में उसकी नाक में घुस जाता है और जंग लगी नाजुक लोहे की जंजीर टूटने लग जाती है। फिर जैसे ही भेल सर को और ऊपर उठाती है तो बाकी की जंजीरें भी एक एक करके टूटती चली जा रही थी, जिसके अगले पल ही भेल ने इतनी जोर से छींक मारी कि वो अपनी बेड़ियों से आजाद हो जाती है। आदमी और गधा भी मौका देखकर जल्दी से भाग निकले थे। उड़ने वाला यह छोटा गधा कोई साधारण जानवर नहीं था। वास्तव में यह एक आसमान का देवता घोड़ा था जो मस्ती के लिए एक दिन धरती पर उतरा था। उसने एक किसान के गेहूं का खेत बर्बाद कर दिया था। इस आदमी को उस खेत की रखवाली के लिए रखा जाता है। फिर एक दिन जादुई घोड़ा नदी में गिर गया था। दयालु आदमी रस्सी फेंककर उसे नदी से बाहर निकलता है और उसे मौके पर पकड़ लेता है। जब वो घोड़े को बांधने जा रहा था तब घोड़े की आंखों में पछतावा के आंसू उभर आए थे, जिससे दयालु आदमी का दिल पिघल जाता है। उसने घोड़े से एक सौदा किया कि अगर वो फिर कभी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो उसे आजाद कर देगा। आजाद होने के बाद घोड़ा आदमी की दयालुता से खुश हो जाता है और उसका एहसान चुकाने के लिए उसने अगली सुबह तक जादू से 2 खूबसूरत घोड़े आदमी को उपहार में दे दिए थे और खुद भी एक सीधे साधे छोटे गधे में बदल गया था जो बिजली की रफ्तार से दौड़ने के साथ साथ आसमान में भी उड़ सकता था। वो आदमी की रक्षा के लिए उसका साथी बन जाता है।